आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अलजेब्रा का यानी जैसे कि उसमें ग्रुप्स वाला अपना हमारा चल रहा है अभी टॉपिक, हमारा सेक्शन। इन इसमें मेजर दो ही सेक्शन है, दो तीन ग्रुप्स है, रिंग एंड वेक्टर स्पेस। उनका मतलब ज़्यादा नहीं है, इसका थोड़ा ज़रा ज़्यादा है। तो ये भी हमारा काफ़ी हो गया। तो इसमें आज हमने पी ग्रुप के बारे में सीखना और उसके थ्योरम। पी ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? पी ग्रुप पर हेडिंग दे देता हूँ, ये तो पी ग्रुप या देख देता हूँ। यानी आज हमारा टॉपिक है पी ग्रुप की डेफिनेशन। बाकी चलो ये तो ग्रुप हो गया ना, यानी जो पेपर हम कर रहे हैं ग्रुप अलजेब्रा, ठीक। जी सर। इसमें देखना पी ग्रुप। पी ग्रुप बड़ा सिंपल है, मतलब वो ग्रुप में जब एग्जांपल हम लेते हैं वो फेमस जो हमें जैसे सोए उठते बैठते चलो जिनकी एलिमेंट्स वगैरह का पता होता है, ठीक। कौन सा ग्रुप? द ग्रुप जी इज सेड टू बी पी ग्रुप ऑफ ऑर्डर if order of every element, यानी कोई भी ग्रुप जिस देखो ना, ग्रुप का अपना ऑर्डर होता है, मतलब जितने उसमें एलिमेंट हो, और ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? जो यानी एलिमेंट की जो पावर्स लेके मल्टीप्लाई की रेस्पेक्ट से जैसे कंसिडर करते हैं, एलिमेंट की जो पावर्स लेके आइडेंटिटी बन जाए वो उस एलिमेंट का ऑर्डर होता है। तो पी ग्रुप होता है कि हर एलिमेंट की कोई पावर्स, यानी इफ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी के कैन बी रिटन, यानी ये असल में क्या है कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा उस के उस एलिमेंट के ऑर्डर को किसी पी की पावर में लिख सकते हो। पी सर प्राइम नंबर। पी से मतलब प्राइम, बाकी वो इंग्लिश में तो चलो कोई नहीं, वो जैसे वो चलो दोबारा से कि a group G is said to be P group if order of every element of G can be written in as P की पावर अल्फा, मतलब कोई प्राइम हो उसी पावर अल्फा, यानी कोई एक फिक्स प्राइम, मतलब हर ग्रुप का, मतलब अगर वो P ग्रुप है, अब ये नहीं कि ये P ग्रुप है उसके लिए वो P की पावर अल्फा, फिर आगे दूसरे के लिए भी वो उसका अपना होगा, उसका अपना होगा, यानी वो फिर आपका ग्रुप जो है ना वो P ग्रुप कहलाता है, जिसके एलिमेंट्स के ऑर्डर को, एलिमेंट के ऑर्डर को किसी पी की पावर में लिख सकते हैं। यस सर। क्लियर? एग्जांपल जैसे ये देते हैं पी वी फोर मतलब जब भी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं ये तीन पांच और वी4 एस3 डी4, इस तरह ये फेमस फेमस एग्जांपल यही कोट करते हैं, ठीक। जब भी कोई टॉपिक का जो भी थ्योरम वगैरह का जैसे, ठीक। वी4 ये पता है चार एलिमेंट इसके होते हैं, और उसमें आइडेंटिटी ए बी, ये भी पता है आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है, अभी ऑर्डर नीचे मेंशन, यस। ए का ऑर्डर 2 होता है, बी का ऑर्डर 2 होता है, बी का ऑर्डर 2 होता है। अब देखें ये जो इनके ऑर्डर है इसको कैसे, अब ये जरूरी नहीं नीचे नेचुरली तो नीचे 2 आ गया, ये अब पी एक है, अब ये भी कुदरती ऊपर एक जैसा है, मतलब जी जो सर। इनके ऑर्डर होंगे ना वो किसी एक प्राइम की पावर ऊपर बदल सकती है। मतलब अभी तो यस कुदरती सर। है, यहाँ पे भी 2 है और नीचे भी 2 आ गया हो तो बाई चांस आ गया, और ऊपर भी एक जैसा आ गया, वो तो चले बाई चांस आ गया, एग्जांपल ऐसे, ठीक है। तो वी शो वी4 पी ग्रुप क्लियर, अभी वी पी पी4 पी का तो क्लियर हो गया पी ग्रुप का। जी सर। अब इस थ्योरम में किससे रिलेटिंग हमें करना, सेंटर ऑफ अ फाइनाइट पी ग्रुप, सेंटर ऑफ अ फाइनाइट पी ग्रुप इज नॉन ट्राइबल, मतलब उसका जो सेंटर होता है वो ये नहीं, वो आइडेंटिटी के अलावा ही कोई और होता है, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी नहीं होता चाहे। लेट पी बी अ फाइनाइट पी ग्रुप, मतलब ग्रुप का नाम भी पी है, मतलब जैसे देखो ना जब नाम हमें सर्च कर देने होते हैं उस के रेफरेंस से उसका नाम दे देते हैं, ग्रुप का नाम, लेट पी बी द फाइनाइट पी ग्रुप, मतलब ग्रुप का नाम भी पी रख दिया ना, ऑफ ऑर्डर यस सर। पी की पावर है, ठीक है, उसका ऑर्डर पी की पावर। हम अब लेट कर लेते हैं देयर आर पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ पी की पावर एम, यानी पी की पावर एम की जो कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं, जैसे देखो ना वो जो S3 है वो कि उसकी कितनी किसकी किस किसकी ए की कौन सी, ई की कौन सी क्लास है, वो चलो वो ई का कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन से हैं, फिर ए के कौन से हैं, अब ए के अंदर 2 यूज होगा, फिर इस तरह बी रहेगा, इस तरह यानी वो कॉन्जुगेसी क्लासेस एक ग्रुप की कितनी बनती है, यहाँ पे वो बात कर रहा है
कि हम कंसिडर करते हैं पी की पावर जो मतलब उसका ऑर्डर है उसमें उसकी और कॉन्जुगेसी क्लासेस बनती हैं। मतलब जैसे फर्ज किया ना, ये देख लेते हैं 7 फॉर एग्जांपल 7 की पावर टू 49 है फॉर एग्जांपल 49 एलिमेंट है इसमें ग्रुप में। जी सर। अब 49 में से ये अब फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 20 उसकी कॉन्जुगेसी क्लास। 20 कॉन्जुगेसी क्लास से मतलब क्या, आइडेंटिटी का तो वही होगा ना कॉन्जुगेट एलिमेंट, और दूसरा कोई जी एलिमेंट सर। ए है। अब उसमें उसके हो सकता है कॉन्जुगेट एलिमेंट 3 हो, लेकिन ए के पास क्या, अब वो 3 खत्म हो गए भाई क्योंकि अब उसके वो एलिमेंट वो उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट 3 है। इसका मतलब ए के अगर ये बी है सी है डी है फॉर एग्जाम्पल, फिर बी उसका होगा सी भी उसका होगा, ऐसे कर वो तो खत्म हो गया। बाकी इस तरह से कम बात हमने कही कि जैसे ई का मिला हमें फिर ए का मिले, यानी इस तरह काउंट करेंगे ना 20 के मिलेंगे, यानी वो सारे एलिमेंट उसमें यूज हो जाएंगे। नहीं बात? नहीं सर, ये पढ़ नहीं पी के एक हाँ बार फिर पढ़ेंगे। देखा ना, आइडेंटिटी का कॉन्जुगेट एलिमेंट आइडेंटिटी, ए का कॉन्जुगेट यस सर। एलिमेंट बी सी डी फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं। जी सर। अब बी सी डी के चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो उनके कॉन्जुगेट एलिमेंट वो तो ए के हैं ना, मतलब या वो उनका ए है, यानी ए के अगर कॉन्जुगेट एलिमेंट ये है तो बी का फिर वो ए होगा, सी का भी वो ए होगा, यानी अब उनके तो वो खत्म। अब अभी तक हम यूं कहें कि वो 49 में से अब हमें ई का मिला ए का मिला, क्योंकि दो के कॉन्जुगेट एलिमेंट मिले। अभी यस। एलिमेंट यूज कितने हो गए, ई ए बी सी डी, 5 एलिमेंट यूज हो गए तो दो कॉन्जुगेट क्लासेस बन गए, एलिमेंट खत्म हो गए ना उधर से, 5 एलिमेंट यूज हो गए। अब इन्हें इस तरह करते करते 20 एलिमेंट की कॉन्जुगेसी 20 कॉन्जुगेसी क्लास में बनेगी, जी सर। यानी करते करते 20 से उधर से 20वां कोई एलिमेंट, अब 20वां से मतलब हो सकता है वो 30वां हो, लेकिन कहने का मतलब कि 20 से कॉन्जुगेसी क्लास बनेगी, एलिमेंट सारे खत्म हो जाए, एलिमेंट वो पूरे 49 ही होंगे। जी सर। नहीं मतलब ऐसे एग्जांपल दिए जैसे बजाय उधर से फेमस एग्जांपल वगैरह, चले अब S3 वगैरह लेंगे वो, अब S3 की वैसे 3 बनती हैं, ठीक है S3 की 3 बनती हैं। जैसे आप एग्जांपल्स थोड़ा सा आप दोबारा आप भी उस पे देखिए, आइडेंटिटी की ये हो जाती है, ए की मेरे ख्याल ए और ए स्क्वायर हो जाती है, इस तरह करके बी की, इस तरह करके देखेंगे वो 3 की मिलेगी ऐसे। देख लेता हूँ सर इस तरह से थोड़ा सा आपको मैं पेज का रेफरेंस दे देता हूँ कॉन्जुगेसी क्लास, अभी थोड़ा से जैसे ये अभी इन दिनों ही हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस का किया हुआ था। चले कॉन्जुगेसी रिलेशन वाला आ गया जी, कॉन्जुगेट ये सेंट्रलाइजर आ गया, ये वैसे कॉन्जुगेसी रिलेशन जी, ये सेल्फ कॉन्जुगेट जी। हाँ S3 की 3 बनती है, S3 की देखा ना अभी अपने बात करें, आइडेंटिटी की वो आइडेंटिटी हो गया ए के 2 और बी के भी 3, बी के 3 नहीं बस। S3 में कितने एलिमेंट होते हैं आप देखिए, सिंपल S3 में कितने एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं ना। देखिए जी S3 में जो सा है ना, आइडेंटिटी का जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है ये, और ए का जो जैसे भी हमने बात करी, ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट ये है और ए स्क्वायर है, और बी का जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो क्या है, बी है, और ये नहीं वो अपना भी है, बी का कॉन्जुगेट एलिमेंट बी भी है, ए भी है और ए स्क्वायर बी, बस जी। यस सर। देखो ना अब एलिमेंट 6 थे, लेकिन हमें कॉन्जुगेट जी एलिमेंट सर। मिला ई का ए का। जी सर। अब एक एलिमेंट जो मिले ना कॉन्जुगेट एलिमेंट वो ए और ए स्क्वायर मिले, यानी ए खुद और ए स्क्वायर। अब 3 एलिमेंट तो खत्म हो गए, अब रहेगा बी का कॉन्जुगेट एलिमेंट बी खुद भी है, फिर ए भी है और ए स्क्वायर बी भी है, जी सर। यानी एलिमेंट 6 थे लेकिन उनकी कॉन्जुगेट सी क्लासेस हमें 3 मिली। जैसे मैं जी वहां भी सर। जनरल में ऐसे अपने पास एग्जांपल फेमस को छोड़ के चले गए 49 की बात, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल वो असल में उस रेफरेंस से देखे ना वो, जैसे वो 7 की पावर 2 जी बताएंगे जी सर। चलो। अब यानी उसकी जो हमें कॉन्जुगेट क्लासेस मिलती हैं आर मिलती हैं, ठीक है आर। अब जो वो आर है ना, अब देखें मतलब अब उस इसके देखें फिर फर्दर लेट देयर आर पॉसिबल कॉन्जुगेट क्लासेस ऑफ ऑर्डर दिस। अब जो ये था ना ऑफ पी की पावर एम, इसको दोबारा से हम तोड़ सकते हैं। देखो ना ये पी की पावर एम जैसे 49 थी ना, जैसे देखो ना अभी जी हमने सर। बात करी, आइडेंटिटी का एक मिला कंजुगेट एलिमेंट, मतलब उसकी कंजुगेसी क्लासेस के एलिमेंट 1 है, ए के हमें 2 मिले हैं और फिर बी के हमें 3 मिले हैं, यानी इस तरह से कंजुगेसी क्लासेस 3 है, लेकिन इसके कंजुगेट एलिमेंट 2 एक है, इसका 2 है, इसके 3 है।
जी सर। मतलब वो ये जो पूरा पी की पावर एम है ना, इसकी एक तो जी बात सर। जो कॉन्जुगेट क्लास से बननी है वो आर बननी है। अब आर में हमें नहीं पता पहले में कितने कॉन्जुगेट एलिमेंट है, दूसरे के कितने, तीसरे के कितने, वो बात हमें करें। पहले के जी कॉन्जुगेट एलिमेंट M1 है, वो अब हमने कंसीडर करें ऐसे M2 M3 MR, बस सिंपल। ठीक है। अब रेस्पेक्टिवली मतलब जैसे देखिए वो पहली कॉन्जुगेसी क्लास के एलिमेंट इतने होंगे, दूसरे के इतने उसमें एलिमेंट होंगे, तीसरे में इतने, ये कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे। चले अब जी सर। ये हमें पता है जो कॉन्जुगेसी क्लासेस होती है ना, वो सेट को मतलब की पार्टीशन करती हैं। अब चूंकि सेट हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप की पार्टीशन कर देंगे। पार्टीशन से मतलब ये होता है कि वो इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रिलेशन होता है उसमें, कि उनके यूनियन में जो होता है ना, वो अभी भी जैसे बात हमने करी थी, अभी जो फेमस एग्जांपल है S3 वाली बात, उसमें आइडेंटिटी का आइडेंटिटी ए का हो गया ए स्केयर ए, बी जी का हो गया सर। ए बी, ए बी और ए स्केयर बी। अब देखो ना तीनों में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन तीनों के यूनियन से वो पूरा सेट बनता है। मतलब उन तीनों में देखें वन, मतलब उसका उसमें एक एलिमेंट था, अगले में दो थे, प्लस टू, प्लस अगले में तीन थे, वो पूरे के छह यूज होगा, तीनों में कोई कॉमन नहीं था, तीनों के कॉन्जुगेसी क्लासेस के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में। लिहाजा वो इंक्लूसिव जी एक्सक्लूसिव रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। सिंस कॉन्जुगेसी क्लास डिफाइंड अ पार्टीशन ऑफ जी, मतलब इससे हमें बाई इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये जो पी की पावर एम होगा, जैसे मैंने S3 की बात करी, मतलब पहले में वन, दूसरे में दो, तीसरे में थ्री, पूरे छह बन गए। अब ये इन सबको ऐड करके वो पी की पावर एम बनता होगा। ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, मतलब ये नहीं कि इनके सम से वो पी की पावर एम से ज्यादा आंसर है, वो पी की पावर एम ही आएगा। अब जो सर। ई पी आई है, अब देखो ना, वो जो देखे 7 की पावर, फॉर एग्जाम्पल बात करें 7 की पावर 2, वो 49 बन गया। अब वो 49 में से जोन से है ना, जी चलो सर। 40, चलो ठीक हो गया 49 वाली बात, ये दोबारा इसी से एग्जांपल से इसी से कर लेते हैं। जैसे ये देखें, ये 7 की पावर 2 49, ठीक है। अब ये जो 49 के टुकड़े जैसे सोचे हैं 20 हैं, यस सर। 20 टुकड़े सोचे हैं, ठीक है। जी सर। तो वो हमारे पास ऐसे होगा 7, ये 49 के 20 टुकड़े, 7, 7 की पावर, मतलब ये तो बड़ी एग्जांपल है, कोई एग्जांपल ऐसे ये वो चलो उधर हो गई नहीं सलाम, कोई और 5 की पावर 4, ठीक, या बड़ा सा कर लेते हैं 5 की पावर यहाँ पे कर लेते हैं 10। अब पता नहीं कितना बड़ा आंसर आएगा। ये जो भी इसका आंसर होगा ना, जो भी इसका जी आंसर, सर। उसके जो फर्दर टुकड़े होंगे ना, वो 5 की पावर ऐसे ही होगा, ऐसे कर, मतलब उसमें 5 नीचे आएगा ही आएगा, जी सर। ठीक है। मतलब वो चूंकि 5 से तो डिवाइड होना है। अच्छा ये देखें, तो यहाँ पे जैसे ना, वो जैसे मैंने 5 7 की पावर जरा वो छोटी डिजिट छोटा लिया, तो यहाँ पे बात हम करते हैं ये जो पी की पावर एम है ना, जी सर। अब इसके ये 20 जो टुकड़े हुए थे ना, M1 M2 M3, वो M1 जो भी होगा ना, वो ऐसे पी की कोई पावर होगा बस। यस सर। तो चलो अब हमें नहीं पता वो 3 है 2 है मतलब 7, वो तो एग्जाम्पल ऐसे ही, मतलब वो जो भी होगा होगा, जैसे मैंने वहां पे 5 की बात करी, वहां पे पी की कोई पावर होगी, यानी इससे अगर कोई कम ही पावर हो, एम से कम हो, इस तरह यहाँ पे पी की दूसरी पावर, पी की तीसरी, इस तरह करते करते पी की पावर, मतलब वो अल्फा जितने, मतलब टुकड़े तो उतने ही बनने हैं। लिहाजा जी सर। अब जैसे कोई एक आइडेंटिटी का एलिमेंट ऐसा है जिसका जो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, आइडेंटिटी कैसा होता है जो सेल्फ कॉन्जुगेट, मतलब ई का जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं वो 1 के इक्वल, उसको हम क्या देते हैं, वो पी की पावर अल्फा 1, यानी उसको जैसे इसको समझ लेंगे पी की पावर 0, जी सर। मतलब 1 की इक्वल, मतलब जैसे उस पहले को कह दिया, ज़्यादा पहले की जगह 1 लिख दिया, जी सर। पहले की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, ये पहले की जगह 1 लिख दिया, बाकी लिख दिए वैसे। अब यहाँ पे देखें, ये सारे उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, 1 एक साइड जी पे रह सर। जाएगा, ये सारे पी की पावर कोई है, तो ये इधर वाली राइट हैंड साइड पी पे डिवाइड होती है, क्योंकि पी की पावर है ना, जी सर। वो सारे पी पे डिवाइड होते हैं, लेकिन इधर वाला डिवाइड नहीं होता। जी सर। या फिर इक्वेशन एक किस्म की मतलब इनवैलिड टाइप इक्वेशन है, यानी वो नेचर से हट के, यस सर। ठीक है। लिहाजा अब इसको बैलेंस बनाने के लिए अनबैलेंस जैसे जा सकते हैं, here p divides the right hand side but not p divide the left hand side, so this is unbalanced equation which is absurd, मतलब कहते हैं ये नेचर से थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ऐसा है नहीं, हो नहीं सकता। तो अब इसको क्या जी करते सर। हैं, इसको क्या करते हैं, देयर फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन लेट कर लेते हैं देर। अब हम सोचते हैं कि ऐसे हैं एलिमेंट जिनकी जो सेल्फ कॉन्जुगेट है, के
के ऐसे यस हैं जो सर। सेल्फ कॉन्जुगेट है, पी की पावर 1, पी की पावर अल्फा 1, पी की पावर अल्फा 2, पी की पावर अल्फा 3 पी, यानी वो सेल्फ कॉन्जुगेट है। लिहाजा उन सब की जगह फिर 1 1 लिखा जाएगा इधर। देख, ये पहले की जगह 1, दूसरे की जगह इस तरह के, ये 1 है। अब ये के 1 है, तो अब क्या देखें, जो के 1 है तो ये उधर जाके ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे। अब जो पी है ना, वो देखें, पी जो है वो डिवाइड करता है राइट हैंड साइड को, तो इधर तो डिवाइड करता है ना। अब पी जो है वो लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करेगा, पी के लेफ्ट साइड को भी डिवाइड करेगा। मतलब वो की बेसिकली वो क्या होगा, कोई प्राइम ही होगा। और समझ, मतलब ये जो पी, ये इधर पी इसको तो डिवाइड करेगा, अब वो इसको भी डिवाइड करेगा। हेंस देयर आर मोर देन वन सेंट्रल एलिमेंट इन पी। सेंट्रल एलिमेंट सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा है, वो एक किस्म का पी होगा। लेकिन यहाँ पे जो के होगा ना, बेसिकली वो प्राइम एक किस्म का कंसिडर होगा। ये यस होगा, सर। यानी वो पी इतने होंगे जैसे जैसे 7 सोचा हुआ था, कुछ ऐसे करके, ठीक। मतलब जो प्राइम वहां पर यूज हो रहा होगा उतना ही वो के किस्म का प्राइम ही होगा, वो 5 या 7 या। करूँ रेस, ये मीटिंग एंड करता हूँ, बाकी मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर जी देता हूँ। सर। अभी वैसे इंशाल्लाह मंडे को, क्योंकि संडे के तो रूटीन अभी जैसे वो स्टूडेंट्स जैसे नहीं है ना, बरीरा भी नहीं है, आदिया भी नहीं है, तो जैसे रूटीन जी सर। बनेंगे फिर इंशाल्लाह संडे भी हम फंक्शनल से शुरू करना।